और इस बीच भोपाल से हम खबर आपको बता दें, जहां NH 24/7 का बड़ा खुलासा। एमपी के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में मिड डे मील में बड़ा घोटाला हुआ है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मिड डे मील का वितरण। जिलों में छुट्टी के दिनों में भी आखिरकार मिड डे मील की एंट्री पोर्टल पर हो रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, NH 24/7 पर बड़ा खुलासा हुआ कि आखिरकार छुट्टियां चल रही हैं, अवकाश चल रहा है और उसके दौरान भी मिड डे मील का वितरण हो रहा है। जिलों में छुट्टी के दिनों में भी मिड डे मील की एंट्री पोर्टल पर की जा रही है। इस वक्त की अहम खबर, जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आखिरकार मिड डे मील का वितरण किस तरह से हो रहा है। NH 24/7 का बड़ा खुलासा। इस वक्त की अहम खबर भोपाल से, जहां 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में मिड डे मील वितरण हो रहा है, तो पोर्टल में बकायदा उसकी एंट्री भी की जा रही है। और भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी, जिस तरह से अवकाश चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, उसके बाद भी मिड डे मील का वितरण बकायदा हो रहा है, एंट्री पोर्टल में बकायदा हो रही है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा ये स्कैम खासतौर पे है। 24 से ज्यादा जिले हैं ये। अगर हम इसकी फहरिस्त देखें, टिमरनी, भिंड, इसके बाद अगर हम देखें हरदा, बैतूल, ग्वालियर, चंबल संभाग की बात करें तो वहां से 9 जिलों में जो है ग्रीष्मकालीन अवसाद कोई भी सरकारी स्कूल लग नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर उसका पोर्टल हम खोल के देखते हैं मिड डे मील का, तो वहां रोज अपडेशन हो रहा है हर स्कूल में मिड डे मील के वितरण का। किसी स्कूल में छात्रों की संख्या 43 है, कहीं पर 100 से ज्यादा है। और अगर इस हिसाब से देखें तो प्रतिदिन लगभग मध्य प्रदेश में 12,000 छात्रों को मिड डे मील अभी भी दिया जा रहा है, जबकि स्कूलों में अवकाश के समय 1 मई से 15 जून तक इसका प्रावधान नहीं होता। बावजूद इसके ये जो है तस्वीर यहाँ पर है हमारे पास, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे कागज हैं, किस तरह से ये वितरण हुआ, ये इसके अपडेशन है पोर्टल पे जो हुए हैं वो। लगभग आप ये मान के चलिए, अगर इस 1.5 महीने में 12,000 बच्चों के प्रतिदिन के खाने के हिसाब से ये वितरण हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि लगभग ये घोटाला जो है वो 35 करोड़ रुपए के आसपास जाता है, जिस तरह से मिड डे मील के अलग अलग जिलों के टेंडर्स हैं जिला पंचायतों में। तो साफ तौर पे एक बार फिर किस तरह से जो है मखौल उड़ाया जा रहा है। एक तरफ तो बच्चों के खाने की क्वालिटी को, जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन बच्चों को मिड डे मील वितरण की जो है एंट्री की जा रही है। तो लगभग एंट्री है जो शुरू हो गई है। अभी अगर हम बात करें तो लगभग 24 दिन हो चुके हैं इस अवकाश को, लेकिन इनमें हर दिन ये एंट्री हुई है। और बस कि इसमें भी इन्होंने इतनी खूबसूरती से समझदारी का काम किया कि रविवार के दिन एंट्री नहीं की। अब ये साफ तौर पे बताता है कि ये जो एंट्री है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने की कोशिश है, या पूरी तरह से कि स्कैम करने की कोशिश है। हालांकि ये खबर अभी हमने दिखाई है, कोशिश हमारी यही होगी इस संदर्भ में कि जो भी जिम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे और निश्चित रूप से जो साफ तौर पे घोटाला सामने आ रहा है उसमें कार्रवाई बेहद जरूरी है। तो बिल्कुल, अब इतिश्री तो इस बात की हो जाएगी, जो जिम्मेदार बैठे हुए अधिकारी वो यही कहेंगे कि जांच होगी, आदेश दे दिया जाएगा। लेकिन बड़े सवाल कई तरह के उठेंगे कि आखिरकार ये धांधली चल रही थी और वो भी प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह से स्थितियां बनी हुई है लगातार। बड़ी बात है, 1.5 मतलब 24 से आते हैं, जबकि इस पोर्टल को 3 स्तरों पे जांचा जाता है। पहले अगर हम देखें तो स्कूल में, फिर जिला शिक्षा अधिकारी के पास में, उसके बाद में जो है संभागीय स्तर पे इसकी जांच होती के पास में, और उसके बाद में स्टेट लेवल पे इसका अपडेशन होता है। हर दिन ये अपडेट हो रहा है छुट्टियों के दिन, और देखने वाला कोई नहीं है, या देखकर भी अनदेखे करने वाले सब है। क्योंकि जब भी हम घोटालों की बात करते हैं तो एक चैन होता है नीचे से ऊपर तक के, और ये साफ तौर पे बता रहा है 1 दिन 2 दिन या 3 दिन ये लापरवाही हो सकती है, लेकिन 20 दिन से ज्यादा अगर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है तो साफ तौर पर एक स्कैम करने की कोशिश है। और इस स्कैम में मिली भगत नीचे से लेकर ऊपर तक नजर आती है। बिल्कुल, नीचे से ऊपर तक मिली भगत तो जाहिर तौर पर नजर आती है। जब आप कह रहे हैं कि 3 लेयर में सुरक्षा होती है, जांच होती है और उसके बाद भी ये पोर्टल अपडेट लगातार बकायदा हो रहा है, इसके बारे में और कोई जानकारी मिल पाई? कौन है इसमें जिम्मेदार, या शुरुआत कहां से हो रही है? बड़े स्तर पर अगर हम बात करें तो कौन जिम्मेदार अधिकारी है जो पहले उसको देखता है और उसके बाद आगे ये प्रक्रिया बढ़ती है? देखिए, सबसे पहले सीईओ जिला पंचायत की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन एक जिले की बात नहीं है ये 23 जिलों में साफ तौर पे ये एंट्री 20 दिन से ज्यादा हुई है। तो जिला पंचायत के सीईओ इसमें क्या कर रहे थे, जिला पंचायत में एक मिड डे मील का पूरा की पूरा एक फोरम होता है जो रोज जाता है अलग अलग स्कूलों में, फील्ड पे जाकर भी चेक करता है। तो आश्चर्य की
हो रही है तो क्या फील्ड पे मिड डे मील के अधिकारी जा रहे हैं, जो नोडल ऑफिसर होता है, दूसरी जिम्मेदारी उसकी होती है, तीसरी जिम्मेदारी उस स्कूल के प्राचार्य की होती है और चौथी मिड डे मील के इंचार्ज की होती है। 4 की जिम्मेदारी तो साफ तौर पे तय होती है, लेकिन इसके ऊपर भी जिम्मेदारियां जिला शिक्षा अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनेगी, ज्वाइंट डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी बनेगी। और हद तो बात यह है कि इस जिम्मेदारी को मंत्रालय तक इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग मंत्रालय से होती है, पीएस लेवल के अधिकारी तक की होती है। कम से कम अगर हम बात करें तो जो सहायक सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव के नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं हर महीने। चलिए अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके नीचे की चयन का काम है रोज मॉनिटर करना। तो कम से कम अभी अगर हम शुरुआती तौर पे देखें तो 20 से ज्यादा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायतों की, कम से कम नहीं तो भी 200 से ज्यादा प्राचार्यों की और 200 से ज्यादा मिड डे मील इंचार्ज और नोडल ऑफिसरों की जिम्मेदारी तो शुरुआती तौर पे ही नजर आती है जो बनती है। और अगर इसको स्कैम नहीं भी कहेंगे तो लापरवाही साफ तौर पे और शुरुआती कार्रवाई तो तुरंत ही की जानी चाहिए जानकारियां सामने आने के बाद। बिल्कुल, पीएम पोषण जो वितरण है वो साफ तौर पर दिशा निर्देश भी यही कहता है कि जब आपका स्कूल बंद है और बच्चे वहां पर नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वितरण बंद होगा। लेकिन ये इनपुट कहां से मिला कि इस तरह की जानकारियां मिली कि ये अब लगातार इस तरह से बंट रहा है मिड डे मील और फिर बाकायदा अपडेट भी हो रहा है? इसके बाद कोई दोषी पर कार्रवाई की बात सामने आई है, एक्शन लिया गया तुरंत आनन फानन में? देखिए बिल्कुल हमारे पास में तमाम कागजात हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह पूरी की पूरी स्थितियां हैं और इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सहारे कि साफ तौर पे सरकार ने भी ये मान लिया है जानकारी आने के बाद में कि ये इस तरह का एक बड़ा घोटाला है। इसमें ये पूरे की पूरे जिलों का जिक्र है, जिन जिलों में मैं आपको एक बार जिलों के नाम भी बता देता हूँ। इसमें हम देखें बड़वानी है, सतना, रायसेन, भिंड, गुना, जबलपुर, आगरमालवा, दमोह, मंडला, मंदसौर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल यानी कि राजधानी भोपाल भी इसमें शामिल है, डिंडोरी, नरसिंहपुर, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, शहडोल और सिवनी। तो तमाम ये 23 जिले हैं जो शामिल हैं। जिस तरह से यहाँ पर धांधली चल रही है और अब देखना होगा दोषी पर किस तरह से कार्रवाई होती है। नजर बनाए रखिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो NH24/7 पर बड़ा खुलासा, जहां कई जिलों में मिड डे मील में बड़ा घोटाला हुआ है। और जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए अगर बात की जाए तो 5 रुपए और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए ग्रुप्स में 7 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से मानदेय भी दिया जाता है और उसके बाद भी दाल और अन्य जो सामग्रियां होती हैं वो भी उसका इंतजाम करना होता है।